नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस एसेंडेंट में गुरु के गोचर का क्या प्रभाव आपके जीवन पे पड़ने वाला है, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने धनु लग्न का अप्रैल 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। देखिए, पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे ना कि गुरु आपके पंचम भाव में जब पिछले साल 22 अप्रैल 2023 को विराजमान हुए थे, तो 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक आपको क्या फल दिए, और अब जब गोचर हो रहा है 1 मई 2024 से, तो 1 मई 2024 से आपको क्या फल मिलने वाला है। तो देखिए, धनु लग्न वालों के तो लग्न के स्वामी ही गुरु हैं और गुरु उनके पंचम भाव में विराजमान हुए 22 अप्रैल 2023 से। तो 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक आपका आपके बच्चों के प्रति फोकस रह रहा होगा। अगर आपका किसी से प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेम संबंध के प्रति फोकस रह रहा होगा। आप अगर साधना करते हैं तो साधना पे भी आपका फोकस रह रहा होगा, यानी कि साधना अगर आप कर रहे हैं तो साधना पे आपका अटेंशन अच्छा रह रहा होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके पढ़ाई पे फोकस अच्छा रह रहा होगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही थी तो यहाँ पे आपको साधना करने में थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। बच्चों से मनमुटाव हो रहा होगा, प्रेम संबंध में भी आपके मनमुटाव हो रहा होगा, और गुरु आपके पंचम भाव में विराजमान हुए तो मतभेद भी हो रहा होगा 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। पर यहाँ पे देखिए, आपका मतभेद आपके बच्चे हो गए, आपके प्रेम संबंध यानी कि प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनसे तो कम हो जाएगा, पर यहाँ पे आपका मनमुटाव बढ़ने वाला है। मनमुटाव आपका बढ़ेगा 1 मई 2024 से 29 मार्च 2025 तक। और गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही थी आपके नवम भाव में। नवम भाव में दृष्टि चूंकि आपकी 5वीं पड़ रही थी तो आपका नसीब में आपको मिला जुला फल मिल रहा था। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपका नसीब गुरु को बढ़ाना चाहिए था, पर वे आपका नसीब बढ़ा नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरु जो थे शनि की दृष्टि में थे तो अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे। और गुरु की देखिए जो दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव में पड़ रही है, यानी कि आपके नसीब के घर में पड़ रही है। आप पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको मिला जुला फल मिल रहा था। गुरु को जैसा फल आपको प्रदान करना चाहिए था वैसा फल आपको नहीं मिल रहा था। नवम भाव जो होता है आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके छोटे भाई के स्पाउस हो गए, जीजा, साली, साला हो गए, उनके साथ आपके संबंध ठीक ठाक चल रहे थे। हालांकि बीच में आपको उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत देखने मिल रहा होगा, पर यहाँ पे आपके मन मुटाव होने की संभावनाएं 1 मई 2024 से 29 मार्च 2025 तक बढ़ रही है। तो मन मुटाव से आपको बचना है। नसीब अब आपका कम साथ देने वाला है 1 मई 2024 से 29 मार्च 2025 तक। और गुरु की देखिए यहाँ पे 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 11वें भाव में पड़ रही है। देखिए, 11वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपके इनकम के लिए तो अच्छा है, क्योंकि 11वां भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके आय यानी कि इनकम का, बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके इनकम के लिए तो अच्छा फल प्रदान कर रहे थे। आपके बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोगों के साथ संबंध में मजबूती भी ला रहे थे। और गुरु की नवम दृष्टि जो पड़ रही है आपके लग्न पे ही पड़ रही है। देखिए, लग्न पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी। हो सकता है थोड़ा बहुत आप वेट गेन भी किए हो 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। आप पॉजिटिव माइंडेड रह रहे होंगे। पर अब देखिए, गुरु जब आपके 6वें भाव में 1 मई 2024 को विराजमान होंगे और आपके 6वें भाव में ही 14 मई 2025 तक आपके विराजमान रहेंगे, तो यहाँ पे देखिए 6वें भाव में हालांकि देखिए गुरु को उतना अच्छा नहीं माना गया है, और आपके लग्न के स्वामी आपके 6वें भाव में जा रहे हैं, यानी कि 6वां भाव हो जाता है आपके शत्रु, कॉम्पिटिटर का हो जाता है, मामा मौसी का हो जाता है, रोग, ऋण का हो जाता है। तो यहाँ पे आपके मामा मौसी के प्रति आपका टेंशन बढ़ेगा। अनवांटेड कर्जा से अभी आपको बचना है, और आपके खर्च पे आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे खर्च पे नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत कर्ज लेना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए थोड़ा बहुत परेशानी उत्पन्न कर सकता है। और यहाँ पे देखिए, आपके शत्रु को गुरु बढ़ाएंगे। आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनको गुरु बढ़ाने वाले हैं। काम आपका निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, पर यहाँ पे आपके शत्रु कॉम्पिटिटर को बढ़ाएंगे, रोग को बढ़ाएंगे। तो अगर आप मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा नियंत्रण रखिए मीठा खाने में। डायबिटीज पेशेंट हैं तो थोड़ा बहुत इस चीज का ध्यान दें, डेली बेसिस पे वॉक करें।
किडनी स्टोन हो गया या फिर थायराइड, ऐसी समस्याओं को वो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान देना है। रेगुलर बेसिस पे वॉक करें, प्राणायाम करें, कपालभाति करें, ताकि आपके जो भी आपको रोग होने की संभावनाएं हो रही है उस पर आप नियंत्रण रख पाए। और यहाँ पे देखिए आपके जो गुरु जब आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए सीधे 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव में। 10वां भाव हो जाता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो जो लोग भी नया जॉब का प्रयास कर रहे थे उनके लिए नए नए रास्ते खुलने वाले हैं, उनको नया जॉब मिलेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं बिजनेस भी उनका बढ़ने वाला है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। पिता के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे, बॉस के साथ आपके संबंध में मजबूती लाएंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है 27 अप्रैल से, तो 27 अप्रैल से थोड़ा बहुत आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, तो विवाद से आपको बचना है। ये टेम्पररी फेज है। जब मंगल का गोचर हो जाएगा और दृष्टि आपके 10वें भाव से जब हट जाएगा तो यहाँ पे आपके संबंध लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो अच्छे रहने वाले हैं। काम आपका बढ़ने वाला है। जो आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो आपको नौकरी अच्छा मिलने वाला है। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में अगर आप कुछ बढ़ोतरी सोच रहे हैं या काम बढ़ाने का सोच रहे हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। और गुरु की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 12वें भाव में पड़ रही है। देखिए 12वां भाव जो हो जाता है ना आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया आपका खर्च बढ़ाने वाला है। आपको आपके खर्च पे नियंत्रण रखना है, वरना अनवांटेड कर्जा आपके ऊपर हो सकता है। आपका खर्च रोग, बीमारी, दवाई, इस सब पे आपका खर्च बढ़ सकता है। हो सकता है आप कोई विदेश यात्रा का भी आप प्लान करें जिसपे कि आपका खर्च बढ़े। फॉरेन जाने में आपका खर्च हो सकता है। अगर आप विदेश जाने का बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आपके लिए अच्छा समय है। हालांकि देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आप खर्च पे नियंत्रण रखने का तो प्रयास कर रहे हैं, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी और अब तो देखिए गुरु शनि की दृष्टि में भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका खर्च थोड़ा बढ़ाएंगे, तो खर्च से आपको बचना है। और गुरु की 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 2रे भाव में पड़ रही है। देखिए 2रा भाव जो हो जाता है ना वो हो जाता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2रे भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके सेविंग्स को लेकर के गुरु बढ़ाने वाले हैं, यानी कि आपका सेविंग्स गुरु कराएंगे। जो भी आप काम करेंगे काम से आपका सेविंग्स होने वाला है। परिवार वालों के साथ संबंध में आपके मजबूती लाने वाले हैं गुरुदेव। और यहाँ पे देखिए आपके 2रे भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में भी विराजमान है, तो आप पराक्रम से धन की वृद्धि तो कर ही रहे हैं 17 जनवरी 2023 से, और यहाँ पे आप अपने पराक्रम से धन की वृद्धि 29 मार्च 2025 तक करने वाले हैं। और गुरु जो है देखिए यहाँ पे आपके 4थे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई 2024 से। तो यहाँ पे देखिए एसिडिटी से संबंधित आपको थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती है। मामा मौसी से आपको सुख अच्छा मिलेगा। आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ाएंगे, पर कहीं ना कहीं शत्रु या कॉम्पिटिटर से भी आपको कुछ ना कुछ सुख मिलने वाला है। मतलब कि देखिए यहाँ पे आपका टफ कंपटीशन होने वाला है, पर यहाँ पे कंपटीशन के बावजूद भी आपका काम आप अच्छा चलाने वाले हैं। और वैसे भी पिछले साल अगर मैं देखूं तो आपका इनकम अच्छा रहा है, तो यहाँ पे आपका काम तो निश्चित तौर पर अभी गुरु बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे गुरु के गोचर का अगर मैं आपसे बात करूं जो कि आपके 6वें भाव में आ रहे हैं, तो आपका आपके खुद के हेल्थ पर फोकस बढ़ने वाला है। आपका आपके शत्रु कॉम्पिटिटर पर फोकस बढ़ाएंगे। आपके देखिए यहाँ पर आपके पिता के साथ संबंध में मजबूती ला रहे हैं, आपके सेविंग्स को करा रहे हैं, पर यहाँ पे देखिए आपके रोग को भी बढ़ा रहे हैं। तो आपको इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।